दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि कंप्यूटर का यह क्लास है और यह कंप्यूटर का 7वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 6 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। या मैंने अलग से छात्रावास जो अधीक्षक है हॉस्टल वार्डन का अलग से क्लास का जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने सारे भी कंप्यूटर के क्लास हुए हैं सभी क्लास आपको वहाँ से मिल जाएगा। या अलग से आपको कंप्यूटर का क्लास देखना है तो मैंने अलग से भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ कंप्यूटर क्लास करके, जो कि ऑल कंप्यूटर क्लास। तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी क्लास है कंप्यूटर का आपके हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों हॉस्टल वार्डन में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पर लगभग मैं 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ और कंटिन्यू यहाँ पर क्लास कराऊंगा। तो जो भी हॉस्टल वार्डन के यहाँ पर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्रामों का सेट है जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर: खालिस्तान मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ ग्राफ एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से, प्लॉटर के माध्यम से, लेजर प्रिंटर या ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि सही आंसर ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ ग्राफ एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: पहले से डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो गाइड है, मॉडल है, रूलर है या टेम्पलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर: खालिस्तान वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के संचालन में आपकी सहायता करता है। तो डॉस है, एमएस मतलब एमए और एक्सेल है, प्रिंटर है। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉस। नेक्स्ट प्रश्न है अगला क्वेश्चन: लाइनेक्स एक क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम, केमिकल या कंप्यूटर वायरस। तो लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को मालूम है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है यहाँ पर। लाइनेक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया है। इसका नाम इसके खोजकर्ता लाइनस टोरवाल्सल के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है एक ऐसा फोल्डर जहां डिलीटेड फाइल को रखा जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्लिपबोर्ड, रिसाइकिल बिन या वर्ड पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकार की इनपुट मशीन है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड। तो एक प्रकार की यहाँ पर क्या है, इनपुट मशीन कौन सा है, तो कीबोर्ड एक इनपुट है, आप सभी को मालूम होगा। बाकी सब यहाँ पर क्या है, आउटपुट है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर को चालू खोलने करने के लिए सूचनाएं संग्रहित होती है। तो कहाँ पर होती है, तो रैम में, सीडी रोम में, रोम में या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो आंसर रोम हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये जो प्रश्न है एक माइक्रो प्रोसेसर है जो आधारित है कंप्यूटर डिवाइस में। तो पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन या सर्वर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। 1 बिलियन बाइट लगभग होता है। 1 बिलियन, यहाँ पर बिलियन बोला है, तो गीगाबाइट भी है, बिट, किलोबाइट या मेगाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गीगाबाइट। अगला है एक पेटाबाइट होता है। तो एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1000 टीबी, 1024 टीबी, 1024 केबी या 1004 एमबी या 1024 बाइट। तो इसका
करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 1024 TB मतलब टेराबाइट। अगला है एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को कहा जाता है तो फाइल, रिकॉर्ड, डाटा या डाटा फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में यहाँ पर टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट में रखता है तो राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड या जस्टिफाइड। तो जो एक्सेल है सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट में रखता है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा लेफ्ट अलाइंड, सही इसका हो जाएगा। अगला है एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें खाली स्थान कहते हैं तो वर्कबुक, वर्कशीट, नोटबुक या एक्सेल शीट। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा वर्कशीट, जो कि एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल में के रूप में स्टोर करता है जो कि वर्कशीट है इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। तो MS जो DOS है उसमें कितने प्रकार के आदेश होते हैं 2, 3, 4, 5। तो MS DOS में यहाँ पर 2 प्रकार के आदेश होते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं तो 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 प्रकार के अलाइनमेंट यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में तैयार की गई फाइल के फाइल नेम में विस्तारक निम्नलिखित में से कौन सा होता है तो .org, .com, .docs या एक्सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि MS वर्ड में जो फाइल विस्तारक होते हैं डॉस होता है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल में बने डॉक्यूमेंट की क्या एक्सटेंशन होती है तो .mdb, .db, .mbd, .dbx। तो MS एक्सेल में बने डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS DOS में काम करते समय निम्न में से किस कमांड का प्रयोग कर एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जाता है तो कॉपी है, डिस्क कॉपी है, टाइम है, रीनेम है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर MP3 क्या होता है तो यहाँ पर माउस है, प्रिंटर है, साउंड फॉर्मेट, स्कैनर है। तो आप सभी को मालूम है MP3 यहाँ पर साउंड फॉर्मेट है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां नंबर SMTP का अर्थ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सुपर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जाता है। और कंप्यूटर जो होता है 50 प्रश्न में आपको 25 लाना अनिवार्य होता है और ये 50 में ही आपको माइनस रहेगा 1/4। तो आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है तभी आपका पेपर है चेक हो पाता है। अगला ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है तो ऑपरेटिंग मैनुअल, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या है तो यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि USB का फुल फॉर्म है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है याहू, गूगल व MSN है, जो कि MSN तो इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड, स्वीडन ब्रांड घड़िया या सर्च इंजन। तो ये सर्च इंजन है। MSN भी यहाँ पर सर्च इंजन है, इसको याद रखना है, नया चीज़ है और नए चीज़ों को यहाँ पर व्यापक के द्वारा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है यूज़र प्रोग्राम कहलाता है तो यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है पावर पॉइंट में कौन सा कीबोर्ड साइड स्लो दिखाता है तो पावर पॉइंट में F2, F5, F10 या F0। तो F5 जो पावर पॉइंट है वहाँ पर यहाँ पर साइड स्लो दिखाता है। अगला है Y2 के समस्या संबंध है, यहाँ पर देख सकते हैं Y2 के समस्या संबंध है तो किससे है, कंप्यूटर वायरस को नियंत्रित करने तो समाधान पाने का। B है विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर में एकरूपता लाने हेतु प्रयत्न। C है 2000 ईस्वी के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानीय ढूंढना। या D है 60 वर्ष के कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर उसमें
आमूल परिवर्तन करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 2000 ईस्वी के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका यह नाम पड़ा है। एनिएक का निर्माण कब हुआ है? तो 1946, 47, 48 या 49। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1946 में एनिएक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। अगला है MTPF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मेन टाइम बिटवीन फेल्च। अगला MS ऑफिस में क्या नहीं होता? तो MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट या MS राम। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, MS रैम नहीं होता है। अगला है MS एक्सेल में बनने वाली डॉक्यूमेंट की निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो MS एक्सेल ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, excel.excel। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा फीचर नहीं होता? तो MS वर्ड में क्या नहीं होता है? तो टेबल है, फ्रेम है, क्लिप आर्ट या इमेज। तो MS वर्ड में क्या नहीं होता? तो MS वर्ड में यहाँ पर इमेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है MIS का मुख्य कार्य है? तो यहाँ पर डाटा कलेक्ट, प्रोसेस, डाटा को स्टोर करना, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो MIS का मुख्य कार्य है, डाटा भी कलेक्ट करता है, प्रोसेस डाटा को स्टोर करता है, मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, डी इसका सही हो जाएगा। MICR में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो कोड है, कलर है, कंप्यूटर करेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। MICR में सी का फुल फॉर्म करेक्टर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप है तो ऑप्टिकल कलर रिकॉग्निशन, ओपन कलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अंडू के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z, Ctrl+U, Ctrl+C, Ctrl+V। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, Ctrl+Z, जो कि अंडू के लिए शॉर्टकट की है। अगला है विबी में सभी फाइलों को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है? तो फॉर्मेट, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, क्वेरी। तो किस रूप में देखा जाता है? तो सी, प्रोजेक्ट के रूप में इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ROM है और RAM है, ALU है या REM है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यहाँ पर रोम RAM। 1.44 MB फ्लॉपी में होता है 15 सेक्टर, 18 सेक्टर, 14 सेक्टर या 48 सेक्टर। तो इसमें 15 सेक्टर होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट BSNL में किस माध्यम से सुविधा प्रदान करता है? तो मोडेम, ब्रॉडबैंड, पोर्ट या पैनल। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ब्रॉडबैंड के माध्यम से BSNL में इंटरनेट की सुविधा होती है। अगला है इंटरनेट में अपनी पसंद की सूचना खोजना कहलाता है? तो चैटिंग, सर्फिंग, बफरिंग या लॉगिन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सर्फिंग हो जाएगा। इंटरनेट में अपनी पसंद की सूचना खोजना यहाँ पर सर्फिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे गए अपशब्द कहलाते हैं? तो फ्लेम, होस्ट, स्पैम या डिबलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्लेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का अर्थ है? तो कंप्यूटर का संग्रह, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है। सी है इंटरनेट का उपयोग करने वाला या डी है इंटरनेट प्रदाता कंपनी। तो होस्ट जो है किससे संबंधित है? तो बी हो जाएगा, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है होस्ट कहलाता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फॉक्स प्रो, विजुअल बेसिक, सन माइक्रोसिस या LGOL। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सन माइक्रोसिस, जो कि कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो LB, MG, TB या CHZ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, TB। नेक्स्ट प्रश्न है इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? तो कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन या माइक्रोफोन। तो इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम सूचना प्रणाली का मुख्य कार्य है? तो यहाँ पर ए है डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना, बी है इन्फॉर्मेशन को डाटा में परिवर्तित करना, सी है डाटा को टेब्यूल में स्टोर करना या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना सूचना प्रणाली का मुख्य रूप है। अगला है ईमेल
खाते के स्टोर एरिया को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस। तो आप सभी को मालूम होगा, तो इसको यहाँ पर मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों में किसके माध्यम से भेजी जाती है? तो वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, ब्राउज़र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ईमेल सर्वर के माध्यम से विभिन्न ईमेल खातों में भेजा जाता है। तो हॉस्टल वार्डन के आप सभी के लिए यहाँ पर लगभग 49 प्रश्न कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए सिलेबस वाइज। जिसको भी सिलेबस की जानकारी नहीं होगा तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या जो हॉस्टल वार्डन का प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता रहेगी। सारी जानकारियाँ मैं वहाँ पर बता दिया हूँ, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, उसको यहाँ पर मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।